हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। आज के वीडियो में हम आपको इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इरिटेबल बोवल सिंड्रोम की प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, क्या इसके बचाव हैं, क्या इसके लक्षण हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं। लगातार इस वीडियो से जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग जिनको बार बार दस्त की शिकायत होती है, पेट में मरूड़ होती है, लगातार दर्द बना रहता है, तो उसके लिए इरिटेबल बोवल सिंड्रोम बोलते हैं। दोस्तों, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम हमारी बड़ी आंत की जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन समस्या है, जिसमें पेशेंट को बार बार पॉटी की आदत हो जाती है, दस्त की आदत हो जाती है, उसके पेट में दर्द होता है, या कई पेशेंट को दस्त की बजाय पेट में कब्ज की शिकायत हो जाती है। ऐसा पेशेंट सुबह से कई बार पॉटी जाता है या खाना के तुरंत बाद उसको पॉटी जरूर जाना पड़ता है। पॉटी के जाए बगैर उसके पेट में दर्द होता है, उसके लिए ऐंठन या मरूड़ बनी रहती है। पॉटी जाने के बाद पेट अच्छा महसूस करता है और इसके बाद उसको तेज भूख भी लग सकती है। दोस्तों, इस तरह के सिम्टम्स को ही हम इरिटेबल बोवल सिंड्रोम बोलते हैं। इसी बीमारी को हम शॉर्ट फॉर्म में IBS भी बोलते हैं। जो न्यू अडल्ट हैं या जो नए बच्चे हैं जिनके लिए लगातार तनाव रहता है, उन सारे लोगों के लिए यह प्रॉब्लम जनरली दिखाई देती है। दोस्तों, हमारी आंतों में जब पचा हुआ भोजन पहुंचता है तो वहां पर आंतों के द्वारा इस पचे हुए भोजन से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस के द्वारा आंतों में एक तरह का मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा खाना आंतों से एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे खिसकता है और साथ में आंतें बचे हुए भोजन से पोषण भी एब्जॉर्ब करती रहती हैं। लेकिन किसी वजह से अगर इन आंतों में होने वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाए, वह तेज हो जाए या स्लो हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को या तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है या लगातार दस्त की शिकायत होती है। ऐसी ही परिस्थिति में आंतों में लगातार दर्द और ऐंठन भी होती है, जिसको हम कॉमनली इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आंतों में क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए कई सारे कारण फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जो नए छोटे बच्चों में तनाव है, तनावपूर्ण लाइफ है, उसकी वजह से भी IVF की समस्या हो जाती है। अगर आंतों में बार बार इन्फेक्शन होता है तब भी यही प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, सारे कारणों को अलग अलग मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग ठीक कर सकते हैं। जो आंत में पाए जाने वाले इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, उसके लिए लगातार मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं। जो लगातार तनाव वाली स्थिति है, ऐसी स्थिति में मेडिटेशन और योगा वॉक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके लिए IBS में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए फाइबर रिच डाइट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके लिए पेट साफ रहेगा, वहां पर जो मूवमेंट हैं वह अच्छे रहेंगे। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में कॉमनली पेट में दर्द, पेट में मरूड़, बार बार दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन होना और कमजोरी आते रहना इसके प्रमुख सिम्टम हैं। और अगर लगातार यही प्रॉब्लम बनी रहे तो पेशेंट एनेमिक हो जाता है, वीक हो जाता है, उसका वेट लॉस होता है और इसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी भी वीक पड़ने लगती है। उसका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार उसके लिए या तो ज्यादा खाने की हैबिट हो जाती है या उसकी भूख कम हो जाती है। दोस्तों, लगातार IBS की प्रॉब्लम रहने से पेशेंट मानसिक और शारीरिक रूप से असमान होने लगता है। IBS की प्रॉब्लम्स को घरेलू स्तर पर ठीक करने के लिए योगा, प्राणायाम और अच्छी फाइबर रिच डाइट महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खाने पीने में सावधानी रखें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, पानी की क्वालिटी अच्छी रखें। अगर खाने पीने में हल्का खाना खाएं, ऐसी सारी चीजें अवॉइड करें जो ऑयली, स्पाइसी या देर तक पचने वाली हैं, तो काफी हद तक IBS की प्रॉब्लम में आराम रहता है। इसके अलावा खाने पीने में डिवाइडेड डोज लें, मील हैवी ना लें, हल्का खाना खाएं, बार बार खाएं, फलों का प्रयोग ज्यादा करें। जिन लोगों को अत्यधिक बार बार पॉटी की प्रॉब्लम है, उन्हें ज्यादा हैवी डाइट, दूध या किसी भी तरह की मिठाई या तेल, नमकीन आदि का परहेज रखना चाहिए। खाने, सोने और इमोशनल मैनेजमेंट को प्रॉपर रखें।
इससे भी IBS की समस्या होने से हम बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो इसमें कई सारी दवाइयां हैं जो पेशेंट्स को दी जा सकती हैं, जो उनके सिम्टम पर बेस्ड होती हैं। इसलिए एक डॉक्टर के हेल्प से ही हमें इस तरह की दवाइयां को लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ कॉमन मेडिसिन बता रहे हैं जिनको हम IBS में प्रयोग कर सकते हैं। जिन्हें बार बार दस्त की प्रॉब्लम हो, बार बार मरूड़ होती हो, ऐसे लोगों के लिए मर्कसोल 30 मेडिसिन 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 5-5 गोलियां दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेना चाहिए। अगली दवा पोडोफाइलम है। अगर पेशेंट कई बार दस्त जाता है और उसके लिए बार बार दस्तों में कई प्रकार के दस्त होते हैं, कभी हल्के दस्त होते हैं, कभी हैवी दस्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पोडोफाइलम 200 की दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगर दोस्तों लगातार मरूड़ अत्यधिक है और साथ में कभी कभी उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मर्ककोर 200 दवा 2 बूंद दिन में 2 बार लेना है। अगर गोलियों में ले रहे हैं तो 5 गोली सुबह और 5 गोली शाम। दोस्तों, अगर इन दवाइयों के साथ में कालीम्यूट 30X 4 गोली 3 बार, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 24 4 गोली 3 बार लगातार दी जाएं तो पेशेंट को जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों, IBS की समस्या बहुत तेजी से होने वाली प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम्स को अगर इन दवाइयां और मैनेजमेंट के हिसाब से लिया जाए तो आपकी IBS की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। दोस्तों, लगातार आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।